अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ हमें मार्शल ने दिया था, इसीलिए इस लॉ को हम मार्शलियन अप्रोच टू कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। उसने कहा था कि एक कंज्यूमर उस वक्त इक्विलिब्रियम में होता है जब वो अपने स्पेंडिंग पैटर्न, अपनी मनी इनकम को अपनी मुख्तलिफ अशिया, फॉर एग्जांपल हम यहाँ सपोज करें 2 गुड्स पे, इस तरह खर्च करे कि उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना दोनों गुड्स पे जब वो मनी स्पेंड करता है तो वो सेम होनी चाहिए। ठीक है, ऑन ईच गुड इज़ इक्वल। तो इसमें हमने उसने अजम्पशन दी थी कि कंज्यूमर रैशनल है, वो अपनी इनकम के बारे में जानता है, हर गुड की मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में जानता है, कितने यूनिट वो कंज्यूम करेगा उससे कितनी मार्जिनल यूटिलिटी होगी। ठीक है, और सेकंड अजम्पशन है इट इज़ एज्यूम दैट गुड्स आर नेचुरली सब्सटीट्यूट ऑफ ईच अदर। ये भी फ़र्ज़ किया गया है कि गुड्स जो है ना वो एक दूसरे का सब्सटीट्यूट है। इस सब्सटीट्यूट उन गुड्स को कहा जाता है जो कि ना फॉर एग्जांपल एक दूसरे से नेमुल बदल पे हो, हम उन्हें बदल लें फिर भी कोई फ़र्क ना पड़े। फॉर एग्जांपल अगर टी और हम साथ में कॉफ़ी की बात करते हैं तो ये एक दोनों का सब्सटीट्यूट है, या तो हम टी यूज़ कर लेंगे या फिर कॉफ़ी। ठीक है, इसी तरह उन्होंने कहा गुड्स जो हैं वो सब्सटीट्यूट होनी चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट अजम्पशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगना चाहिए। जैसे हमने कल पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसमें क्या बात हो रही थी कि जैसे जैसे हम एक यूनिट की नेक्स्ट इकाई यूज़ करते ना तो फिर हमें उसकी यानी कि डिमांड कम होती जाए, हमारी यूटिलिटी वक्त के साथ कम होती जाए। पहले यूनिट पे हमें 10 यूटिलिटी हो रही है तो दूसरे यूनिट पे 8 होगी। ठीक है, पहले से कम होगी। तो उन्होंने यही कहा है कि वो लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग यूटिलिटी अप्लाई होना चाहिए। देन हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो रैशनलिटी में आता है वही है कि उसे कंज्यूमर को मार्केट की प्राइसेस के बारे में हर चीज़ की अवेयरनेस है, और साथ ही कि वो उसकी इनकम लिमिटेड है। सबसे पहले हर इंसान की इनकम लिमिटेड होती है लेकिन ख्वाहिशात ज़्यादा होती है, वो उस इनकम में अपनी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है। तो उन्होंने ये बताया कि इनकम भी लिमिटेड है। ओके, अब हम इस लॉ को स्केजुअल की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हमने ये स्केजुअल ड्रा किया हुआ है। अब आप इस पर देखें कि हमारे पास मनी के 5 यूनिट्स हैं और ये यूटिलिटी एक्स कमोडिटी की दी हुई है मार्जिनल, और ये मार्जिनल यूटिलिटी वाई कमोडिटी की दी गई है। ठीक है, कंज्यूमर के पास 5 यूनिट है इनकम के, और यहाँ तो सारे यूनिट हम एक्स कमोडिटी को ख़रीदने पे कर देगा, तो हम इन सब मार्जिनल यूटिलिटीज़ को जमा करेंगे तो 54 से टोटल यूटिलिटी होगी। यहाँ को पूरे 5 रुपये वाई को यूज़ करने पर खर्च कर दे तो उसकी जो टोटल यूटिलिटी होगी इन मार्जिनल को जमा करेंगे तो हमारे पास 36 यूनिट्स आ रही है। यहाँ फिर वो कुछ पैसे 3 पे यूज़ करेगा और कुछ पैसे एक्स की कमोडिटी पे यूज़ करेगा और कुछ पैसे वाई की कमोडिटी पे यूज़ करेगा, ताकि उसकी जो यूटिलिटी है टोटल वो भी मैक्सिमम हो। और हमने डेफिनेशन में देखा है वो ऐसा बंडल यूज़ करेगा जिससे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो दोनों गुड्स की है वो सेम हो। ठीक है, तो इसीलिए वो ऐसा मेथड अडोप्ट करता है कि 3 यूनिट वो वाई पे खर्च करता है और बाकी जो रिमेनिंग 2 यूनिट्स है वो 3 यूनिट एक्स पे खर्च करता है और बाकी जो रिमेनिंग 2 यूनिट है वो वाई पे। ठीक है, 3 रुपये खर्च किए एक्स कमोडिटी पे तो उसकी जो यूटिलिटी है मार्जिनल 3rd यूनिट पे वो 10 है, और इसी तरह जो बाकी 2 रुपये रह गए इसको आप अलग भी बता सकते हैं कि 1 2। ठीक है, 2 रुपये रह गए वो इस वाली पे यूज़ करता है, तो इसकी जो टोटल मार्जिनल यूटिलिटी आई है लास्ट यूनिट पे वो भी 10। तो पहली डेफिनेशन में ठीक होगी। अब आप इन तीनों यूटिलिटीज़ को और इन 2 को जब प्लस करेंगे तो उसकी टोटल यूटिलिटी निकलेगी। ठीक है, अब देखिए उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है टोटल वो 62 निकली है। अब ये जो 62 यूटिलिटी है वो एक्स मेथड से भी ज़्यादा है अगर वो सारे एक्स पे स्पेंड करता तो, और वाई से भी। ठीक है, अब हमने ये एग्ज्यूम कर ली इन दिस वे द टोटल यूटिलिटी ऑफ द कंज्यूमर इज़। अब देखिए उसकी जो टोटल यूटिलिटी निकलती है वो 62 यूनिट्स निकलती है। अब ये यूटिलिटी अगर वो एक्स पे सारे स्पेंड करता है उससे भी ज़्यादा है और अगर वाई पे करता है उससे भी ज़्यादा है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं वो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यूज़ नहीं करता और वो 4 रुपीज़ कर देता है एक्स कमोडिटी पे खर्च, और बाकी का जो 1 रुपया रह जाता है वो उस पर खर्च कर देता है वाई कमोडिटी पे। तो इस तरह इसकी जो टोटल यूटिलिटी उन चारों यूनिट्स की मार्जिनल यूटिलिटी को प्लस करके आई वो 62 आ गई, और इसी तरह वाई की जो टोटल यूटिलिटी है वो 14 ही आ गई। ठीक है, तो अब इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास जो कंज्यूमर की टोटल यूटिलिटी आएगी वो 60 आएगी। अब देखिए 62 60 से ज़्यादा है, तो हमने बताया था कंज्यूमर रैशनल है तो वो अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज़ करेगा, तो इसीलिए वो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को ही यूज़ करेगा। अब ये देखिए हमने ग्राफ ड्रॉ किया है जिसके हमने एक्स एक्सिस पे मनी के यूनिट लिए हैं और वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी के यूनिट लिए हैं।
इसको हमने इजी वर्ड में एक्सप्लेन करने के लिए एक ही ग्राफ पे दोनों की यूटिलिटीज़ को ड्रा कर दिया। या तो आप इसको अलग से कर सकते हो और इसको भी, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इस तरह इकट्ठे बना दें या अलग अलग। अब देखें, हमने यहाँ पे मनी के यूनिट लिए और यहाँ मार्जिनल यूटिलिटीज़ के तमाम, जैसे अगर वो एक्स पे यूज़ करता है पहला यूनिट तो उसे मार्जिनल यूटिलिटी 16 होती है। हम इस तरह इनको मिला के पॉइंट्स को, ये वाला कर्व बना है हर पॉइंट को, और इसी तरह इस वाले सब पॉइंट्स को मिला के वाई वाली साइड के तो ये वाला कर्व बना है। अब हम इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ को यूज़ करते हैं तो वो 3 यूनिट एक्स पे जब मनी के खर्च करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 10 होती है, और इसी तरह 2 यूनिट जब वो वाई कमोडिटी पे खर्च करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी 10 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी दोनों की सेम होगी, तो इसका मतलब है वो यहाँ पे मैक्सिमम यूटिलिटी पे, टोटल यूटिलिटी पे। अब देखिए, अगर वो यहाँ से 1 रुपये निकाल कर यहाँ पे वाई कमोडिटी से एक्स पे खर्च कर देता है 4 रुपीज़, ठीक है, तो अब उसकी यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 8 और यहाँ से जो पॉइंट है वो चला जाएगा 14 पे, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए उसने कितने यूनिट्स को गवाया, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है, इफ़ ही डज नॉट फॉलो सच पैटर्न एंड विदड्रॉ 1 रुपी फ्रॉम वाई एंड स्पेंड इट ऑन एक्स, ही लूजेस 10 यूनिट ऑफ मार्जिन यूटिलिटी। यहाँ से उसने 10 यूनिट ऑफ मार्जिन यूटिलिटी के गवा दिए हैं, ठीक है, एंड गेन 8 यूनिट ऑफ मार्जिन यूटिलिटी, यानी कि उसने जो नेक्स्ट जो यूनिट मार्जिन यूटिलिटी का ऐड हुआ है ना उसकी टोटल एक्स कमोडिटी पे सर्व करने से, वो 8 है, और यहाँ से जो उसने खोया है ना 1 यूनिट को विड्रॉ करने से वो 10 है, ठीक है। वो ये बता रहे हैं कि पहले 10 थी वो उसने खो दिए हैं, ठीक है। तो अब ये देखें, अब इससे हमें क्लियर हो रहा है कि उसने जो खोए हैं वो ज़्यादा है और जो हासिल किए हैं वो कम है, ठीक है। तो अब यही हमें बात प्रूव कर देती है कि हम उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। बस उसके बाद आगे आप ये जब पढ़ेंगे सारी एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ जाएगी। जैसे लिखा है, इट इज़ क्लियर दैट इन दिस सिचुएशन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लास्ट यूनिट ऑफ मनी इज़ नॉट इक्वलाइज्ड, ठीक है, सी और डी पॉइंट इक्वलाइज नहीं है। द गेन इन मार्जिनल यूटिलिटी 8 इज़ लेस देन द लॉस इन मार्जिनल यूटिलिटी 10, अकॉर्डिंगली ही विल नॉट फॉलो दिस पैटर्न, rather he will follow the first route, spending on 3 and on x and 2 on y। ओके, आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।